हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पंडित जुआरसी में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करूंगी कि आप लोग को कौन कौन से बुक पढ़ने होंगे और टेस्ट आप किस प्रकार लगाएं और कौन सा लगाएं। तो बुक के लिए मैं बात करूंगी सबसे पहले मैथ में आप RS अग्रवाल का बुक हर चैप्टर पहले क्लियर कीजिए और उसमें बनाइए RS अग्रवाल का। और रीजनिंग में एक अजय चौहान का आता है, तो अजय चौहान का रीजनिंग में आप हर टॉपिक क्लियर कर लीजिए, ठीक। और उसके बाद आपका साइंस का हो गया तो आप लूसेंट का साइंस पूरा कंप्लीट कीजिए हर एक टॉपिक को। और ये आपका साइंस जीके में भी आप लूसेंट का जीके लेके उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर आपको टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी टेस्ट आता है, जैसे इडुटेरिया का सेट आएगा तो इडुटेरिया का सेट ले लीजिए, इडू संधान का आता है इडू संधान का ले लीजिए, और टेक्स्ट बुक का ले लीजिए। कोई भी टेस्ट आप ले लीजिए सब बुक में से, और उसमें से डेली एक टेस्ट मारिए और टाइम के साथ मारिए। और टाइम के साथ आप मारेंगे और फिर उसमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो वो क्वेश्चंस अब जैसे मैथ में ही हो गए, तो मैथ में उसमें आपको नीचे दिया रहेगा शॉर्ट्स, कि आप कम समय में इसको ट्रिक के साथ कैसे बना सकते हैं। तो वो जो भी आपके सामने ट्रिक आता है ना, उसको एक कॉपी लीजिए और उसमें सबको फेयर कीजिए, जितने भी सारे ट्रिक होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो वो सारे ट्रिक को आप नोट्स कीजिए। और ये साइंस में और जीके में जीएस में आपका जो भी मतलब जैसे आता है क्वेश्चंस, तो जो भी आपके गलत हो रहे हैं तो उसको आप पढ़िए। तो ऐसे करके आप वो सेट में देखते जाएंगे कि आपके कौन से गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस और आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। और मैथ और रीजनिंग के भी वही है, रीजनिंग के भी सारे टॉपिक के क्लियर कर लेने के बाद आपको अब उसको डेली प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे। एक पहले बनाइए, प्रैक्टिस देते देते आपका स्पीड अच्छा आ जाएगा और टाइम के साथ आप बनाने लगेंगे। और स्पीड भी आप में आ जाएगा कि 2 घंटे 15 मिनट में, यानी कि आप वहाँ पे कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। तो मतलब उसके लिए क्या, और मैथ में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको और रीजनिंग को भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टाइम का मैं बात करूँ तो अब ज़्यादा टाइम जैसे अभी, तो अब यदि आप 2 घंटे मैथ में देते हैं और 2 घंटे रीजनिंग में दे रहे हैं, तो आप 1.5 घंटे जीएस में दीजिए और 2 घंटे आप जीके में दीजिए। ऐसे करके आप टाइम दे सकते हैं, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि किसका ज़्यादा टॉपिक है। तो क्योंकि रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और तो जो भी रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस आते हैं, और उसके लिए सबसे पहले कि देख लीजिए कि आपके कितने वेटेज हैं, किस क्वेश्चन कितना रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे प्रीवियस ईयर PYP क्वेश्चन सेट अब ले लीजिए, ठीक ना। कि 2000 आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल फर्स्ट में आपका कैसा क्वेश्चन आया था, सेकंड में कितना कैसा क्वेश्चन आया था, तो उसके हिसाब से थर्ड में कैसा आएगा। उसके बाद फिर बिहार एसएससी सीजीएल का भी आप सेट मार सकते हैं, PYP यानी कि प्रीवियस ईयर सेट, आप उसका भी मार लीजिए, बिहार एसएससी सीजीएल का भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आपको क्योंकि सेम दोनों का सिलेबस तो सेम ही रहता है, 150 क्वेश्चन उसमें भी रहते हैं, 150 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। तो इस प्रकार आप जब सेट लगाने लगेंगे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, तो फिर धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, अपने आप में एनालिसिस करते जाएंगे। तो इस प्रकार आपके नंबर मतलब ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, ज़्यादा सही होने लगेंगे। और ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, ताकि कम समय में वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके। और अटेम्प्ट टोटल क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कम अटेम्प्ट करेंगे तो कितनों भी आदमी सही बनाता है, फिर भी एग्जाम में आपका 10 नंबर तो निगेटिव चले ही जाता है, गलत हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ एग्जाम का प्रेशर कुछ और रहता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे 140 प्लस आप क्वेश्चंस वहाँ पे कर पाएँ। इसके लिए आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए, टाइम मेंटेन करते हुए आप अपना सेट देते रहिए। तो इस पे आपका वीडियो था, थैंक यू। तो आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।